प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 जनवरी बुधवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, वचन संख्याएं 1 से 3 और 15 से 17 तक। जब इब्राहिम राजाओं को हरा कर लौट रहा था, तो सलेम का राजा और सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित वही मेल्किसेदेक उससे मिलने आया और उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उसे सब चीज़ों का दशमांश दिया। मेल्किसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सलेम का राजा भी है, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उसके ना तो पिता हैं, ना माता और ना कोई वंशावली। उसके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है और वह सदा ही पुरोहित बना रहता है। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ, जो मेल्किसेदेक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है। उसी के विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्षी देता है, तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 3 वाक्य 1 से 6 तक। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और हम उन पर दोष लगाएं। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है। हमारे जीवन के साथ प्रभु ने एक और दिन जोड़ा है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रतिदिन प्रभु की ओर से हमारे लिए संदेश है, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस वचन पर विश्वास करें। आज हम 2 महान शहीद संतों का पर्व मनाते हैं, संत फैबियन और संत सेबास्टियन। संत सेबास्टियन प्रारंभिक कलीसिया के एक प्रसिद्ध शहीद थे। उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। इतना ज़रूर जानते हैं कि उनका शहादत
तीर से हुआ था, यानी तीर मारकर उनको मार डाला गया था। संत सेबास्टियन को एक महान संत के रूप में, विशेष करके हमारे देश में, दक्षिण भारत में धूमधाम से उनका पर्व मनाया जाता है और लोग उनके द्वारा बहुत कृपाएं भी प्राप्त करते हैं, चंगाइयाँ प्राप्त करते हैं। हर शहीद का पर्व हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए एक चुनौती है, एक प्रेरणा है, अपने विश्वास को दृढ़तापूर्वक जीने के लिए, अपने विश्वास के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए। और आज के पहले पाठ में संत पौलुस इब्रानियों के पत्र से उद्धृत करते हुए हमें प्रभु यीशु की पुरोहिताई के बारे में समझाते हैं। पुरोहित की तुलना मेल्कीजेदक से की जा रही है। हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 14 में मेल्कीजेदक नामक एक पुरोहित इब्राहिम से मिलने आए और उनको अंगूरी और रोटी दी, उनके थकान को मिटाने के लिए। पौलुस प्रभु यीशु की तुलना मेल्कीजेदक से करते हैं और कहते हैं मेल्कीजेदक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी है, जिसका अर्थ है शांति, शांति का राजा। मेल्कीजेदक शांति का राजा था, मेल्कीजेदक धार्मिकता का राजा था। प्रभु यीशु भी शांति और धार्मिकता के राजा थे। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 9 में यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हुए यशायाह नबी यीशु को महान परामर्शदाता, पूर्व परामर्शदाता और शांति का राजा कहा है। प्रभु यीशु के जन्म के समय शांति की उद्घोषणा हुई। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को शांति की उद्घोषणा करने के लिए भेजा। प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के बाद बंद कमरे में पड़े शिष्यों से मिलने आए और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तो प्रभु यीशु मेल्कीजेदक की तरह धार्मिकता के राजा हैं, शांति के राजा हैं। दूसरी बात, मेल्कीजेदक के ना पिता हैं, न माता और न कोई वंशावली, उसके जीवन का न तो आरंभ है और न अंत। मेल्कीजेदक के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि उनका प्रारंभ कहाँ है, उनका अतीत कहाँ है, उनकी पृष्ठभूमि कहाँ है। उसी तरह पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु भी अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु यीशु कहते हैं आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मेल्कीजेदक की तरह प्रभु यीशु भी अनादि और अनंत पुरोहित हैं, शाश्वत पुरोहित हैं। अगली बात कि यहूदियों में पुरोहित नियुक्त किए जाते थे और वे वंश के अनुसार या परंपरा के अनुसार नियुक्त किए जाते थे। सबसे पहले लेवी ग्रंथ अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि वह हारून और उसके पुत्रों को पुरोहित के रूप में नियुक्त करें, अभिषेक दें, और वो परंपरा बनी रही। मेल्कीजेदक इस परंपरा से नहीं आए, न किसी वंश से आए, बल्कि एक विशेष अभिषेक के द्वारा आए। उसी प्रकार प्रभु यीशु भी किसी वंश से नहीं आए, पुरोहित वंश से नहीं आए, पुरोहित परंपरा से नहीं आए, बल्कि विशेष अभिषेक के द्वारा पुरोहित नियुक्त किए गए। प्रभु यीशु स्वयं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में इस अभिषेक के बारे में कहते हैं। प्रभु कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और अन्य सेवा कार्य करूं। तो प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि उनका अभिषेक ईश्वर के आत्मा द्वारा किया गया है। प्रभु यीशु किसी वंशावली से, किसी परंपरा से नहीं आए, बल्कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, ईश्वर की विशेष नियुक्ति के द्वारा पुरोहित बने। तो प्रभु यीशु मेल्कीजेदक की तरह शाश्वत पुरोहित हैं। और आज के सुसमाचार में हमने एक बहुत सुंदर प्रसंग देखा। वास्तव में इन दोनों पाठों में काफ़ी सामंजस्य है। पहले पाठ में हमने देखा कि प्रभु यीशु पुरोहित हैं विशेष अभिषेक के द्वारा, और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु एक विश्राम के दिन सभागृह में हैं। सभागृह में
लोग थे, जनता थी, विश्वासी थे, लेकिन सभागृह में कुछ ऐसे लोग थे, फरीसी लोग थे, धर्मगुरु थे, जो यीशु को दोषी ठहराने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। वे इस बात के ताक में थे कि उस विश्राम के दिवस प्रभु यीशु किसी रोगी को चंगा करें और उस पर दोष लगाएं। प्रभु यीशु ने उनको देखा। वचन में लिखा हुआ है, उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और उनके अंदर क्रोध आया। ईश्वर के चुने हुए लोग, धर्म गुरु, लेकिन उनके हृदय की कठोरता को देखा। वे सिर्फ नियम की पूर्ति के बारे में सोचते थे, वे सिर्फ नियम के अनुसार जीते थे। नियम की पूर्ति, अगर यीशु नियम के विरुद्ध हैं, उनको दोषी ठहराए, लेकिन उनके अंदर दूसरों के प्रति दया नहीं थी, दर्द नहीं था। रोगियों, दुखियों के प्रति दया नहीं थी, दर्द नहीं था। एक पुरोहित का क्या कर्तव्य है? ईश्वर की कृपा को जनता तक पहुंचाना और जनता के दुख, दर्द, कमजोरियों को, दुर्बलताओं को ईश्वर तक पहुंचाना, ये कार्य रहता है। लेकिन वे इस सच्चाई को नहीं जानते थे। वे सिर्फ नियम, कर्मकांड की पूर्ति के बारे में ही सोचते थे। इसलिए प्रभु को उन पर दुख हुआ और उन पर क्रोध आया और प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में कि ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा एक अनोखी पुरोहिताई दी गई। पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर यीशु को भलाई करने के लिए, लोगों के उद्धार के लिए काम करने के लिए नियुक्त किया, जो एक पुरोहित का पहला प्रथम कर्तव्य है। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उद्धार के लिए, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, हर पुरोहित इसके लिए नियुक्त किया गया है। नियम की पूर्ति, कर्मकांड की पूर्ति के लिए नहीं। कर्मकांड और नियम क्या के लिए है? भलाई के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है। और यहूदी धर्मगुरु इस बात को भूल गए थे, पुरोहित इस बात को भूल गए थे। प्रभु यीशु ने इस घटना के द्वारा उनको याद दिलाया। प्रभु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिवस भलाई करना अच्छा है या बुराई करना अच्छा है? भलाई करते हुए प्रभु यीशु ने उनको ये समझाया कि विश्राम के दिन भलाई करना एक पुण्य कर्म है। हालांकि तुमको लगता है नियम का तो उल्लंघन हुआ है, लेकिन भलाई करना ही ईश्वर की दृष्टि में अच्छा है, पुण्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे समाज में, कलीसिया में और हमारे अंदर भी ये टकराव बना हुआ है। नियम की पूर्ति, कर्मकांड की पूर्ति और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त जीवन। यीशु पवित्र आत्मा से अभिषिक्त थे। पवित्र आत्मा यीशु को संचालित करता था। यीशु के शिष्यों को पवित्र आत्मा संचालित करता था। एक विश्वासी को भी पवित्र आत्मा संचालित करे, यही अच्छा है। प्रभु की दृष्टि में भलाई नियम के पालन से बढ़कर है, कर्मकांड के पालन से बढ़कर है। ईश्वर प्रेम है और ईश्वर प्रेम है, उस प्रेम को भलाई के रूप में परिवर्तित करके अपने जीवन में प्रकट करना नियम के पालन से भी बढ़कर है ईश्वर की दृष्टि में। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन सारे ज्ञानों का गहरा अर्थ समझा दें। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में भलाई के लिए, प्रेम के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने के लिए कृपा प्रदान कर। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र यीशु के लिए, जिनके द्वारा तूने अपने हृदय की बातों को हम तक पहुंचाया है। तेरे वचन में तूने कहा है, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। तू हमारे प्रेमपूर्ण कार्यों से प्रसन्न होता है। नियम पालन से बढ़कर प्रेमपूर्ण कार्यों से, भलाई के कार्यों से प्रसन्न होता है। हमें तेरे प्रेम में बढ़ा, तेरे प्रेम में जीने की कृपा दे।
अपने जीवन के हर एक पहलू में, हर एक मोड़ पर, हर एक क्षेत्र में प्रेम को ज़्यादा बढ़ावा देने, प्रेम को महत्व देना हमें सिखाइए। प्रभु यीशु की तरह जो शाश्वत पुरोहित हैं, हमें भी एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कृपा दीजिए। तेरे आत्मा के अनुसार जीवन जीने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह पूर्ण हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं तेरे सानिध्य का एहसास करें। तेरी उपस्थिति के द्वारा उनको ताजगी मिले, उनको ऊर्जा मिले। उनको हर प्रकार के शैतान के प्रपंच से बचा के रख, हर तरह के रोग से बचा के रख, रोग के कीटाणु से बचा के रख। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।